हाय डियर्स डियर इस वीडियो में आज हम इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 लेसन बनाए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो आपको या तो वीडियो के एंड स्क्रीन में मिलेंगे या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी हमारे सब्सक्राइब फैमिली का हिस्सा बने। यहाँ पर टोटल हमारे 7 एग्ज़ाम के सेंटेंस हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस नंबर 1 पे है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड नंबर इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इस तरह के 7 एग्जाम के जुमले होते हैं। यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। नंबर 1 पे है हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिन्हें आमतौर पर हम पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जहाँ से एक सिंपल सा मैसेज जा रहा हो। फॉर एग्जांपल, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। अहमद वेंट टू क्वेटा, अहमद क्वेटा चला गया है। इस तरह के जब सिंपल जुमले होते हैं इसे कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नंबर 2 है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जहाँ से किसी चीज़ के लिए आप इंस्ट्रक्शन कर रहे हो, हिदायत दे रहे हो, नसीहत या फिर ऑर्डर, जिसे कमांड या ताकीदी जुमले कहते हैं उर्दू में। फॉर एग्जांपल, ब्रिंग अ वाटर ऑफ गिलास प्लीज़। यहाँ पर कह रहा है कि बराए करम एक गिलास पानी ले आइए। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं तो ये कमांड की तरफ जा रहे हैं, ऑर्डर की तरफ। प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ बैठ जाएँ। जब आप क्लास में कहते हैं, किसी शागिर्द को कहते हैं या फिर किसी बड़े आला अफसर को कहते हैं प्लीज़ हैव अ सीट या प्लीज़ सिट डाउन। इट शुड बी डन टुडे, ये आज किया जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह की जुमले जब आपको मिले इसे कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 3, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस के यानी जुमले को कहते हैं जहाँ पर किसी चीज़ की आप ख्वाहिश कर रहे हैं, विश कर रहे हैं सामने के लिए, दुआ कर रहे हैं, जिसे दुआ ये जुमले भी कहते हैं उर्दू में। इस तरह के सेंटेंस यानी जुमले को कहते हैं ऑप्टेटिव। फॉर एग्जांपल, आई प्रे दैट यू सक्सीड इन योर एग्ज़ाम, मेरी दुआ है कि आप अपने इम्तिहान में कामयाब हो। यहाँ पर किसी चीज़ के लिए अपनी यानी दुआ कर रहे हैं, ख्वाहिश ज़ाहिर करें कि मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने इम्तिहान में कामयाब हो जो, या फिर मेरी दुआ है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह आप सबको खुश रखें। तो यहाँ पर आपने फिर देखा कि ये इस तरह के जुमले हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ की दुआ कर रहे हैं या अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करें। इस तरह के जुमले को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। चौथा नंबर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे एक्सक्लेमेशन का कहते हैं। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन भी है। यहाँ पर जब किसी चीज़ की आप खुशी की इज़हार कर रहे हैं या फिर दुख या गम की, यानी जॉय और सॉरो, इस तरह के फीलिंग्स जब आप देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देते हैं, तो यहाँ पर जुमले जो बनते हैं इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, वाओ वी हैव वन एट द एंड टाइम, कि हम आखिरी वक्त में जीत चुके हैं। यानी किसी मैच के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम आपने जीता, यानी बड़ी कोशिश के बाद। तो जब आप सामने वाले को बता रहे हैं तो इस तरह की फीलिंग होगा। ए लॉस, ही इज़ नो मोर, अफसोस वो अब नहीं रहा। यानी यहाँ पर किसी के बारे में कह रहे हैं कि वो अब नहीं रहा। तो इस तरह के जब जुमले हो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देता हो, ठीक है, जॉय आर सॉरो, तो इस तरह के जुमले को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 5 है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ के बारे में पूछताछ करते हैं, सामने वाले से पूछते हैं उसके बारे में, तो इस तरह के जुमले को कहते हैं इंट्रोगेटिव। उर्दू में इसे सवालिया जुमले कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। ये एक चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। व्हेन विल यू कम इन क्वेटा, यहाँ पे मैंने कम नहीं लिखा लेकिन व्हेन विल यू कम इन क्वेटा, क्या आप क्वेटा में कब आएंगे। इस तरह के जुमले जब आपको मिले, फॉर एग्जांपल आप यूँ भी कह सकते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर ही इज़ गॉन, वो कहाँ गए, ठीक है। तो इस तरह के जुमले जब हो तब आप कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद है जी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे जुमले को कहते हैं जहाँ पर किसी चीज़ के बारे में इनकार किया जाए, ठीक है। ही विल नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, यहाँ पर मैंने प्ले लिखना फिर से भूल गया, लेकिन ये जुमला इस तरह है, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, वो आज क्रिकेट नहीं खेलेगा। यानी किसी चीज़ के बारे में इनकार किया जा रहा है। ही डिडेंट कम टुडे,
वो आज नहीं आया। तो इन जुमलों में आप देख सकते हैं यहाँ पर लफ्ज़ नहीं है, ठीक है? तो इस तरह के जुमले होते हैं नेगेटिव। 7 नंबर पे है हमारे पास इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इस तरह के जुमले जब आपको मिले जहाँ से आपको नहीं भी मिले और क्या भी मिले, तो इस तरह के जुमले भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, विल ही नॉट कम टू द ऑफिस टुडे? यानी हम किसी से पूछ रहे हैं विल ही नॉट कम टू द ऑफिस टुडे? क्या वो आज दफ्तर नहीं आएगा? यहाँ पर विल जो है वो क्या का काम कर रहा है, या इंट्रोगेटिव है, ठीक है? विल यू नॉट कम विद अस? क्या आप हमारे साथ नहीं आएंगे? यहाँ पर भी विल जो है वो इंट्रोगेटिव वाले काम कर रहा है। तो इस तरह की वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे फिर आपको समझ आएगा कि विल यहाँ पर इंट्रोगेटिव के तौर पर कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं।